बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.7 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो हमें कहता है हम लोगों ने सम करना है पहली 15 टर्म्स का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसके लिए जो सम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे वो होगा a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, अब हमारे पास जो वैल्यू दी जा रही है वो है 1/3 आ रहा है और साथ ही साथ 1/9 आ रहा है एंड सो ऑन, यानी कि ये जीपी है आपके पास। इसमें अगर गौर किया जाए तो आपके पास a1 क्या है, वो 1 है। आर द कॉमन रेशियो वो क्या आ रही है बेटे आपके पास, इट इज 1/3। डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, दूसरी टर्म को पहले से माइनस डिवाइड करना था आपने, तो बेटे ये 1/3 आ जाता है। अब आपने क्या फाइंड करना है, 15th टर्म, यानी कि n क्या है आपके पास 15। फिर बेटे आप लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल है हमारे पास a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n है ओवर 1 माइनस आर आ जाता है। ठीक है बेटे, ये हम लोग को कहा जा रहा है कि सम आपने फाइंड करना है जीपी का। बेटे एपी का जो सम था उसके लिए फॉर्मूला एसएन का डिफरेंट था, इस लिहाज से आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। अब बेटे वैल्यू पुट करते हैं, ये 15 है, a1 इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1 है, 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर क्या है 15 है और यहां पे नीचे आता है 1 माइनस 1 ओवर 3, S15 आ जाता है यहाँ पे। बेटे इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2 आ जाएगा, बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में आपके पास वैल्यू है 3, नीचे कुछ नहीं 1 है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। बेटे डिफरेंट वैल्यूज हैं इसलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम कर लेने का तरीकेकार है। बाकी 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर आएगी 15, क्योंकि 1 की पावर 15 तो 1 ही होता है। मजीद बेटे इसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए यहां से ये इरेज कर लीजिएगा जी। अब आपके पास आ रहा है यहाँ पे S15 इक्वल है, इट इज 2/3, यहाँ पे आप 2/3 लिख लीजिए। यहाँ पे बेटे क्या करते हैं आप, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 की पावर 15 का, तो 3 की पावर 15 माइनस आ जाएगा 1, S15। तो आपके इल्म में है कि ये डिवाइड की वैल्यू को जब आप ऊपर लेके आते हैं तो ये 3/2 बन सकता है 2/3 से। तो बेटे बाकी आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 की पावर 15, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 3 की पावर ली आप लोगों ने 15, 14348,907, 14348,907 माइनस है 1। ठीक है बेटे, फिर डिवाइड में यही वैल्यू आप लोगों ने एक दफा फिर लिख लेनी है 907, S15 जी। बेटे अब आप गौर कीजिए तो हमारे पास ये तो 3/2 एज इट इज ही आ जाएगा और बाकी यहां से एक आप लोगों ने माइनस कर लेना, 906 हो जाएगा, 1434890 के आ गया 7। तो बेटा ये सारी वैल्यू देखते हैं क्या 3 पर डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल बेटा ये डिवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे S15 जो आ रहा है हमारे पास, इट इज 4782,969। बेटा ये वैल्यू 2 पर डिवाइड हो सकती है क्योंकि एंड पे इवन आ रहा है, 143 है 48906 डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूं 2, तो मेरे 717, ये 2 पर डिवाइड करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इट इज 7174453 तो बेटे ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये तरीकेकार था क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। तो जनाब कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 16। हमारे पास जो थर्ड टर्म आ रही है जीपी की बेटा वो 16 है एंड द सिक्स्थ टर्म जो आ रही है वो -128 है। सिक्स टर्म जो है -128 है। बेटा जीपी का कहा है उसने, तो आपको याद ही होगा कि जीपी के लिए जो फार्मूला लगाया जाता है वो है A1 RN-1।
तो यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे आ जाएगा A1R3 माइनस 1, A3 इक्वल आएगा A1R स्क्वायर के, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको A3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस तरह से। तो बेटा इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा साथ ही। an इक्वल है A1R n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया। अब बेटे अब वैल्यू पुट करते हैं A1R6 माइनस 1, n जहां पे था वहां पे आपने 6 लिख लिया है, तो बेटे A6 है माइनस 128 इक्वल है A1R पावर 5। ये रही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आप इनके जरिए से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे R स्क्वायर मिस R और साथ में A1। तो बेटा कैसे करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडिंग 1 and 2। तो बेटे बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं, तो माइनस 128 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 16। यहाँ पे लिखते हैं आप A1R की पावर 5 है और यहाँ पे आ जाएगा A1R का स्क्वायर। ये तो आपने A1 से कैंसिल कर लिया। 1 to 8 को डिवाइड किया 16 पर, तो बेटा ये आ गया 8 लेकिन माइनस में, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया R की पावर 3। 5 में से बेटे माइनस कर दिए जाए अगर 2 तो आपके पास 3 आ जाता है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। अब बेटे जैसे कि आपके इल्म में है कि ये माइनस में वैल्यू हमारे पास आ रही है, अब आप लोगों ने लेना है क्यूब। अगर क्यूब लिया जाएगा माइनस में तो बेटे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाएगी, जरा उस पर गौर कीजिए। आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। तो बेटे क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे लिया जाएगा इस तरह से, तो बेटे ये इसका क्यूब रूट निकल आता है हमारे पास 2 और साथ में माइनस आ जाएगा। और बेटे यहाँ पे आप क्या लिख लेते हैं R, ये रही आपके पास R की वैल्यू। अब बेटा पुट कर लेते हैं R की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे कि 1 में 16 इक्वल आ रहा है A1, R की वैल्यू आपने कहा -2 है और उसका स्क्वायर है। तो बेटे ये आसान हो गया करने में, क्या कि आप लोगों ने A1 और यहाँ पे 4 लिख लिया, ये 4 को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास 4 आ गई A1 की भी वैल्यू। आप लोगों ने फाइंड करना था यहाँ पे सम फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने फाइंड द फर्स्ट टर्म, जैसे कि आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली यहाँ पे A1 इट इज 4। फिर जनाब क्या फरमा रही है कि फर्स्ट टर्म के बाद आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। अब आप लोग फर्स्ट 7 टर्म्स के लिए सम फाइंड करते हैं। A1 1 माइनस R की पावर n है ओवर 1 माइनस R आ जाएगा। यहाँ पे n जो है वो बेटे 7 कहा जा रहा है, यहाँ पे आपने बेटे n की जगह 7 लिख लिया, यहाँ पे बाकी आ गया आपके पास A1 इट इज 4, 1 माइनस R है -2 के इक्वल, यहाँ पे 7 आ गया, 1 माइनस और साथ में आ गया -2 R की वैल्यू। S7 जो है बेटा इक्वल आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस, ऑड में पावर है तो बेटे माइनस माइनस ही रहता है और यहाँ पे आएगा -128, 1 प्लस आ गया नीचे 2। तो बेटे यहाँ पे S7 इक्वल आ रहा है 4, 1 प्लस 128 बाई के आता है बेटे आपके पास 3। S7 इक्वल आ रहा है 4 इंटू 129 और साथ में आ रहा है 3। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आता है 516 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, तो बेटे ये हमारे पास आ गया 1 टाइम्स 7 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो 172 जो है S7 की यानी कि पहली 7 टर्म्स की ये वैल्यू आ जाती है सम के लिए। तो बेटे ये तरीका था इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 3, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हम लोगों ने n टर्म्स तक लिखना है सीरीज को, लेकिन सम करके। तो बेटा पार्ट 1 है, इट इज 0.2, 0.02, फिर 0.22 है बेटा, ये 0.22 है, फिर बेटे प्लस 0.22 एंड 2 है एंड सो ऑन। हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि Sn हमने जो फाइंड करना है ये बेटे Sn, इसका मतलब सम है n टर्म्स का, ठीक है जी। लेट Sn फॉर n टर्म्स, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने लेट कर लिया। अब बेटे Sn को लिखने का अंदाज ये होगा कि 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.22 एंड 2, ये कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है बेटे। अब अगर गौर किया जाए तो हम लोग यहां से 2 को इन सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो बेटे जब 2 को कॉमन लिया जाएगा तो बाकी रह जाएगा 0.1, 0.11, 0.11 एंड 1 एंड सो ऑन, कहां तक बेटे n टर्म्स तक ये कॉमन आ गया।
ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, आपको जैसे कि इल्म में होगा कि जब आप लोगों ने सॉल्व किया था डेसिमल को जो कि रिपीटिंग था, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आ जाता है, यानी कि ये तो इसी तरह है ना, इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास 1/9। ठीक है, तो यानी कि अब आप लोग क्या करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय 9। ठीक है बेटे, एक चीज नहीं कर सकते आप, वरना वो इस पर भी इफेक्टेड होगी। तो बेटे एस एन इक्वल आ गया 2/9 और अंदर तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ, तो आपको 0.99 0.99 एंड 9 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। बेटे n के साथ आप लोगों को 9 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे n तो n है, हमें नहीं पता वो लास्ट टर्म क्या हो सकती है, लेकिन वो फाइनाइट है, ये भी याद रखिएगा। तो बेटे यहां पे हम क्या करते हैं, आगे एस एन इक्वल है 2/9 इंटू, बेटे अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1 माइनस 0.1 तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। फिर बेटे अगर मैं इसको भी लिखूं 1 माइनस 0.01 तो फिर भी कोई हर्ज नहीं होगा। फिर बेटे इसके बाद जो है इसको अगर लिख दिया जाए 1 माइनस 0.001 तो बेटा तब भी कोई हर्ज नहीं होने वाला। कहां तक जा रही है सारी टर्म्स, एन तक। ठीक है बेटे, यहां पे ब्रैकेट अब जो लगानी पड़ेगी वो ये वाली आएगी, ये वाली आपने स्टार्ट में की है। ठीक है बेटे, आप इनको माइनस करके देख लीजिए, यही आंसर आपके पास इंशाल्लाह आते चले जाएंगे। जैसे कि मैं 1 को माइनस कर रहा हूं 0.01 के साथ, इट इज 0.99। ठीक है बेटे, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। एस एन जो है इक्वल आता है 2/9 इंटू, बेटे यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन प्लस करते चले जाएं अप टू n टर्म्स, तो इसमें कोई हर्ज किसी को नजर आ रहा है कि क्योंकि पहली टर्म सबकी +1 है और जा रही है n टर्म्स तक। और इसी के साथ बेटे यहां पे माइनस लगा दूं 0.1 0.01 0.001 अप टू कहां जाना है बेटे n टर्म्स तक, आपने ये भी प्लस में लिख लेनी है। तो इसमें भी किसी किस्म का हर्ज नहीं होना चाहिए। वजह क्या है, माइनस सब में था वो कॉमन आ गया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साथ जो माइनस आ रहा है वो प्लस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटे, एस एन है इक्वल है 2/9 के। अब आपके पास ये सारी n टाइम्स जो है 1 आ रहे हैं, तो बेटे आपने यहां पे सिर्फ लिख देना है n, बाकी माइनस आ गया। अब बेटे 0.1 ये हमारे पास आ रहा है a1। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लूं, यहाँ पे इतनी जगह के बाद मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं कि मैंने अप्लाई करना है एस एन इक्वल a1 1 माइनस आर की पावर आ रही है n ओवर 1 माइनस आर। बेटा ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, किसके लिए अप्लाई कर लेना है, अगर आप लोग यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं होगा करने में। ठीक है, और सारा आसानी से हल भी कर लेते हैं। फॉर a1 इक्वल 0.1। ठीक है बेटे, एंड फिर इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे r इक्वल 0.01 बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 0.1। ठीक है बेटे, ये आप लोगों ने r बना लिया। ये r को भी जरा ले बेटे, ये बिल्कुल आसान सा तरीकेकार हो गया। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और n तो वैसे ही n है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे एस एन इक्वल आ जाएगा 2/9। अब यहाँ पे आप लोग ये n लिख लीजिएगा और बेटे ये माइनस आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। किसमें, यही फार्मूला a1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस आर एन। अब बेटा ठीक हो गया आपका फार्मूला ये बना, लेंज एग्जैक्टली आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। क्या होगा बेटा फार्मूला, यहाँ पे आपके पास एस एन की जो वैल्यू आने वाली है, क्योंकि सम हो रहे हैं सारे, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आएगा 0.1 किसकी जगह, a1 की जगह, फिर 1 माइनस आर 0.1, फिर बेटे पावर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पावर जो आ रही है यहाँ पे n लिख दी जाएगी, फिर आएगा 1 माइनस 0.1। एस एन इक्वल है 2/9 इंटू एन माइनस जी। बेटे 1 को माइनस करना पड़ेगा 0.1 के साथ, इट इज 0.9। तो बेटे ये तो बन गया हमारे पास 0.9, यहाँ पे आ गया 0.1। इनको बेटा आपने सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास 1 माइनस
1/10 की पावर क्या आ रही है n। ये कैसे हो गया बेटा 0.1 की पावर है n। अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूं तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा और पावर n है, तो क्या बन रहा है 1 की पावर n 1 ही होगा, तो 10 की पावर ये n लिख दी जाएगी। ये बेटे आसान सा वे आउट हो गया इसको लिख लेने का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों को। एस एन इक्वल है 2/9 n माइनस 0.1/0.9। एक स्टेप बढ़ा भी लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पहले आप इसी तरह लिख लें बेटे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, एस एन इक्वल आ रहा है 2/9 के, और बेटे यहाँ पे ब्रैकेट आ गई n माइनस, बेटे ये क्या बनता है 1/9, बाकी 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये बेटे n टर्म्स के लिए आपके पास सम की वैल्यू आ गई। सर अब आपने ये 0.1/0.9 को ये कैसे कर लिया, ले जी इसकी भी रीजन देख लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई नीचे 1 कर लें 1/0.9, इस तरह लिखा जा सकता है बेटा इसको, ऊपर नीचे ही है 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब पॉइंट रिमूव कर दिया जाए तो नीचे 10 आ जाता है, अब यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर दे तो ऊपर 10 आ जाता है, 10 को 10 से काट ले तो 1/9 ही तो बचता है बाकी। ठीक है, तो बेटा ये मुकम्मल तौर पे तरीकेकार एक एक स्टेप को अलग अलग करके भी समझाया है मैंने आपको, ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना हो इसको सॉल्व करने में। एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, कहता है फिर से आप लोगों ने 3 + 3 3 + 3 3 एंड 3 एंड सो ऑन बेटा इनका सम फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं एस एन को लेट किया आप लोगों ने फॉर एन टर्म्स, तो बेटे एस एन जो है आपके पास आ जाता है 3 + 3 3 + 3 3 एंड 3 अप टू बेटे एन टर्म्स आप लोगों ने इनको सम में लिख लेना है। अब बेटे गौर किया जाए तो हमारे पास 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 1 1 1 1 1 एंड 1 एंड सो ऑन बेटे अप टू हमारे पास जो है एन टर्म्स क्या आ रहा है 3 कॉमन। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको कॉमन में लिख लेने का। इसके बाद आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, एस एन इक्वल है, यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है इसके साथ 9 के साथ, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी किया, तो बेटे 3/9 बन जाता है। बाकी यहाँ पे 9 99 999 प्लस बेटे सो ऑन एन टर्म्स तक यही लिख दिया जाता है। अब क्या करते हैं आप बेटे, यहाँ पे एस एन इक्वल आएगा 1/3 के, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल पर कट जाएंगे। बेटा इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे 10 - 1, और बेटे यहाँ पे लिखा जा सकता है 100 - 1, यहाँ पे 1000 जो है -1 लिखा जा सकता है। एन टर्म्स बेटे यहाँ पे आ रही है, लें जी ब्रैकेट बेटे ये स्क्वायर वाली लगा लीजिएगा। अब बेटे एस एन जो है आपके पास आता है 1/3 इंटू ये आ गया आपके पास 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन, कहां तक है बेटे ये एन टर्म्स तक यही वैल्यू आती चली जाएंगी। -1 1 1 सब में कॉमन है, आपने जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएंगे सारे। कहां तक प्लस होंगे, एन टर्म्स तक सारों को आपने प्लस कर लेना है। लें बेटे अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे a1 क्या आ रहा है, a1 आ रहा है 10, r आ रहा है हमारे पास 100 में से अगर 10 को डिवाइड कर दिया जाए तो 10 ही आ जाता है। तो बेटे एस एन अब आपके पास क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा, इस पर फॉर्मूला सम का लगाना पड़ेगा आपको। तो बेटे जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये फॉर्मूला जो होगा एस एन इक्वल है a1 Rn-1/r-1। तो बेटे इस बार हम लोगों ने ये r को दोनों में ही पहले लिख लेना है ताकि माइनस का डिफरेंस ना आ जाए, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो बेटे अगर हम उसी फॉर्मूले में माइनस को कॉमन ले लें तो बेटे ये हमारे पास ऊपर नीचे कट जाएगा और ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। क्या मतलब सर क्या कह रहे हैं, सर फॉर्मूला तो आपने हमें ये बताया है, लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं कि आपने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया और इसको Rn-1 बना लिया, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। नीचे भी सर आपने माइनस कॉमन लेके इनके माइनस माइनस काट दिए, तो बाकी क्या बच गया आपके पास, यही। तो सर ये तरीकेकार था जिसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आप क्या करेंगे,
अब बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी। A1 है 10 की पावर n, r की जगह लिखा -1, 10 -1 आ गया और -n आ जाएगा, क्योंकि बेटे ये n टाइम्स सारे ही 1 है, तो आपने n लिख लेना, ये याद रखने वाली बात है। ये आ गया 10/9, 10n-1 माइनस आ गया n। तो बेटे ये इसका फाइनल सोल्यूशन है Sn की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर दिस वैल्यू। बढ़ते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 4। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम लोगों ने सम ऑफ द n टर्म्स को दोबारा से फाइंड आउट कर लेना है। इसमें हम लोगों को जो पार्ट नंबर 1 दिया जा रहा है, इट इज 1, एंड देन आ रहा है आपके पास a प्लस बी। इसके बाद बेटे आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट इज प्लस ए बी, यस एग्जैक्टली। और बेटे साथ ही साथ एक और टर्म आ रही है, इट इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और कहा जाता है कि ये हमारे पास जो है ये अप टू सो ऑन। हम लोगों ने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो एस एन है ये फॉर है एन टर्म्स, आप इनको यूज करेंगे फॉर एन टर्म्स, दिस इज आर, ज्वाइंट राइटिंग बेटे ऐसे लिख दिया जाता है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो एस एन है इट विल बी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड देन ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये बेटे आपने वैल्यू लिख दी। अब आप करते क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो बेटे आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई सिर्फ आप लिखते हैं तो बेटा वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के इस तरफ भी होगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग दोनों चीजें इकट्ठी लिख दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये हो जाएगा सबसे बेहतरीन तरीका कार, ठीक है। तो बेटे क्या होगा, 1 ओवर a माइनस बी, एक ही स्टेप में ये लिख दिया जाता है, बाकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ही आ जाएगा। और बेटे प्लस a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने a प्लस बी के साथ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी को a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, प्लस बेटे a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर क्यूब है ये, दिस इज द क्यूब, एंड बेटा इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब के साथ। और यहाँ पे आप जा रहे हैं एन टर्म्स की तरफ, ठीक है बेटे। ब्रैकेट जो यहाँ पे लगाई गई है वही ब्रैकेट यहाँ पे लगा के आप इसको क्लोज कर लें। अब आप करते क्या है, एस एन इक्वल है 1 ओवर ए माइनस बी के। तो बेटे यहाँ पे अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया, प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। और ये बेटे ए 4 माइनस बी 4 का फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। ये है हमारे पास एन टर्म्स। नाउ व्हाट, एस एन जो है इक्वल आएगा 1 ओवर ए माइनस बी। बेटे यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो हमारे पास पहली टर्म्स जो आ रही है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a4 एंड सो ऑन, कहां तक जा रही हैं, n टर्म्स तक। ले बेटे, एंड द सेकंड टर्म जो कि हमारे पास माइनस में है सारी, और बेटे माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो वो भी सारी प्लस हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से इसके बारे में इल्म हो चुका है। अब बेटे ये भी कहां तक जा रही हैं, n टर्म्स तक ये भी चली जाएंगी। अब आप क्या कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो a1 आ रहा है वो a है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो r आ रहा है वो है a स्क्वायर ओवर a। क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये a ही बन जाता है। इसके लिए भी जरा लिख लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे a1 क्या है, वो b है, r जो आपके पास आ रहा है वो है b स्क्वायर बाय b, दूसरी में से पहली को मैंने डिवाइड कर लिया, तो बेटे ये b आ गया। आप लोगों ने फॉर्मूला वही अप्लाई कर लेना है, एस एन का फॉर्मूला, जरा गौर कर लीजिएगा यहाँ पे, ये जरा स्पेस हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे होगा, यूजिंग एस एन इक्वल a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस क्या आ जाता है r। तो बेटे जरा गौर कीजिए, यहाँ पे आ गया एस एन इक्वल
1/a-b एज इट इज आप लिख लेंगे। ठीक है बेटे, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, a इंटू 1 - a की पावर n ओवर 1 - a माइनस b 1 - b की पावर n ओवर 1 - b आपके पास आ जाता है। ठीक है बेटे, अब आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे 1 - a सबके पास आ रहा है, डिवाइड में है, तो आप ये a - b, तो बेटा ये लिखा 1 - a 1 - b, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगी, a इंटू 1 - b इंटू 1 - a की पावर n माइनस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो बेटे 1 - a 1 - b की पावर n, तो यही आप लोगों ने कंक्लूड करना था। ये आ गई आपके पास एस एन की वैल्यू। बढ़ते बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2। कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है r जी बेटे प्लस 1 प्लस के, साथ में आ रहा है आर स्क्वायर, ले बेटे, फिर आता है अब आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर, फिर आता है आर क्यूब। कहते हैं इसी तरह से वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जरा वैल्यू को ध्यान से आप लोग जरा देख लीजिएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। बेटा बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि एस एन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर एन टर्म्स के लिए, क्योंकि सम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे क्या करते हैं, एस एन इक्वल आ जाएगा आर प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब। बेटे कहां तक जाना है, एन टर्म्स तक इन सब में प्लस हो जाना है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस के, जिसका कि पहले भी आप लोगों ने भी किया a माइनस बी के साथ। बेटे अब जरा गौर कीजिए, तो एस एन इक्वल आता है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस के, एंड बेटे यहां पे क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 माइनस के, आर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के आर, ये आ गया और ऊपर है स्क्वायर 1 माइनस के, साथ में आ रहा है 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब। ये कहां तक जा रहा है बेटे, एन टर्म्स तक जा रहा है। ले बेटे ये अब आप लोगों ने यहां पे लगा ली ब्रैकेट, एस एन इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस के। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हमारे पास आ रहा है ये 1 माइनस के इंटू आर, ये आता है 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस ये बेटे आ जाता है 1 माइनस के, तो बेटा ये क्यूब में आ रहे हैं दोनों, 1 का क्यूब तो 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक बेटे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, साथ में है आर क्यूब। बेटे ये कहां तक जाते हैं, एन टर्म्स तक ये रमा दमा है। अब बेटे एस एन जो है वो इक्वल आता है 1 ओवर के माइनस 1। आप यहां पे जरा गौर कीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर माइनस के आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आ रहा है के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब माइनस आ रहा है आर क्यूब। तरतीब से लिख लीजिए जिससे पहले आपने लिखा है, ले बेटे ये तरतीब आ गई आपके पास, प्लस सो ऑन एन टर्म्स में ये आ रहा है। ले बेटे नेक्स्ट, एस एन इक्वल है 1 ओवर के माइनस 1 के इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू बेटे एन टर्म्स ये आ रहा है। ले ये क्लोज कर लिया, फिर माइनस के आर के स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि यहां पे लिखेंगे के आर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के क्यूब आर क्यूब माइनस सो ऑन, कहां तक जा रहा है बेटे, एन टर्म्स तक। ये भी कहां तक लिखा जाएगा, एन टर्म्स तक लिख दिया जाएगा। तो क्या चीज मिस कर लिया आपने बेटे, ये सारे प्लस हो गए, क्यों, आपने माइनस कॉमन ले लिया। बिल्कुल ठीक। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे A1 क्या है, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला यहाँ पे फिर अप्लाई कर लेना। A1 है इसके मुताबिक R के, और बेटा R किसके बराबर है, ये R स्क्वायर ओवर R के। ठीक है जी, R स्क्वायर ओवर R किसके इक्वल है, फिर R के इक्वल आ गया। नाउ बट इसके भी देख लेते हैं हम लोग,
डिफरेंस कर लीजिए, कॉमा लगा लीजिए तभी ठीक है। यहाँ पे A1 इक्वल आ जाएगा के आर के, A1 इक्वल आएगा के आर के, और आर किसके आएगा इक्वल के स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर के आर, यानी कि आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने यूज करना है फॉर्मूला यूजिंग एस एन इक्वल है A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब अप्लाई करते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, 1 ओवर के माइनस 1 एज इट इज आएगा, 1 ओवर के माइनस 1 एज इट इज। नाउ इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, ये सारी वैल्यूज आ गई इसकी, तो बेटे ये आ गया हमारे पास r 1 माइनस आर की पावर n ओवर क्या आ रहा है बेटे हमारे पास 1 माइनस आर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अब बेटे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आता है के आर इंटू 1 माइनस के आर, दोनों की पावर n है, ओवर आता है 1 माइनस के आर। यहां पे बेटे मैंने ब्रैकेट को कर दिया बंद। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि तमाम वैल्यूज बेटे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं आप लोगों की ईज के लिए, ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो इसको लिखने में। तो बेटे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो आर इन दोनों में कॉमन है, तो आर को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा एस एन इक्वल आर ओवर के माइनस 1। बेटे कौन सा आर है, एक ये आर है और एक ये आर है, ये आपने दोनों में क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। ठीक है बेटे, जब आप ये कॉमन ले लेते हैं तो बाकी आपके पास क्या बचता है यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर माइनस के इंटू 1 माइनस के एन आर एन ओवर 1 माइनस के आर। तो ये बेटे आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाता है। ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। प्रॉपर्ली जरा एक एक स्टेप को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए जरूर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, सम द सीरीज। आपने सीरीज को सम करना है 2 फिर बेटे आ रहा है आपके पास 1 माइनस एयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा, ये चलता है बेटे 8 टर्म्स तक। ये कहता है इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ पे गौर किया जाए तो A1 आपके पास आता है 2, आपके पास जो R आ रहा है वो है 1 माइनस आयोटा ओवर 2, इसके बाद बेटे आपके पास जो n है वो क्या है 8। तो आप यूजिंग एस एन इक्वल है A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, द सेम फॉर्मूला ऑफ सम फॉर जीपी। तो बेटे यहाँ पे S8 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा A1 की जगह 2, 1 माइनस आर क्या है, इट इज 1 माइनस आयोटा ओवर क्या आ रहा है 2। बेटे पावर में क्या लिखना है आप लोगों ने, यहाँ पे 8 ओवर 1 माइनस आयोटा ओवर 2, आर की जगह पे ये लिख दिया गया। S8 बेटे आप लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलसीएम में आ गया 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस इन दोनों के साइन आपने चेंज कर लेने हैं। ठीक है बेटे, तो यहां पे आ रहा है आपके पास 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2, पावर बेटे आप लोग इसकी एक 2 कर लीजिएगा और एक बाहर लिख लें आप 4, ताकि आसानी से सॉल्व करना हो जाए। इस तरह से बेटा आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजीएस्ट वे हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेने का। अब आप क्या करते हैं जरा गौर कीजिए, ये तो बन गया आपका 1 प्लस आयोटा ओवर आ गया 2, यहां पे क्या करते हैं बेटा ये 2 आ गया। अब यहां पे आप लोगों ने लिखा 1 माइनस, तो बेटे यहां पे हमारे पास जो है स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा इस तरह से, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab का फॉर्मूला है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बेटे बाहर पावर 4 आ रही है और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये वाली 4 पावर बाहर दोबारा से मैंने लिख दी है। मजीद आगे बढ़ते हैं बेटे, तो S8 आप लोग फाइंड कर रहे हैं इक्वल, बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको लिखा जा सकता है 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ये वाला, साथ में ये हम लोग क्या करते हैं, ये 2 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और बेटे साथ में जो है हम लोग यहाँ पे 1 प्लस आयोटा ये लिख लेते हैं, बाकी रह गया ये, इसको हम लिखते हैं u। 1 माइनस ये है माइनस 1 आ गया और साथ में माइनस,
ये बेटे आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आप लोग यहां लिखेंगे 1 प्लस -1, साथ में आ गया -2 आयोटा, ओवर में क्या आता है बेटे आपके पास 4, और यहां पे पावर आ रही है 4। ठीक है जी, ये वे आउट है इसका सॉल्व करने का। S8 इक्वल आ रहा है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस ये बेटे 1 प्लस और माइनस के आपने कैंसिल कर दिए, बाकी रह गया सिर्फ यहाँ पे -2 आयोटा बाय 4, पावर आ गई आपके पास फिर से 4। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये पावर ये वाली 4 लिख ली और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। S8 इक्वल है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस बेटा 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। आयोटा की पावर 4 जो है वो आयोटा की पावर 4 को स्केयर इनटू स्केयर लिखा जा सकता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 ही बन जाएगी। माइनस खत्म हो जाता है बेटे जब आप लोग क्या करते हैं, इवन पावर ले लेते हैं। यहाँ पे था 2, 2 की पावर क्या होती है 4 16, एक स्टेप बढ़ा लेना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक स्टेप बढ़ा भी लें, आपके लिए ईज होनी चाहिए। यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा ओवर क्या आता है बेटे यहाँ पे 2। अब वो स्टेप आप यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे करने से भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी ही है। आयोटा स्केयर का स्केयर ले लिया, ये माइनस तो खत्म हो गया ये वाला, नीचे आ गया आपके पास 16। उम्मीद है कि अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो बेटे S8 है 4 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 और यहाँ पे आ गया 16 माइनस आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है आपके पास स्केयर, ये वाला स्केयर बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, आप S8 के लिए इसको सॉल्व कर रहे थे, 4 ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, बाकी 16 माइनस 1 ओवर क्या आता है बेटे नीचे 16, ले जी 4 1 टाइम्स एंड 4 बेटे 4 टाइम्स, S8 इक्वल आ रहा है 15 ओवर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो बेटे जरा इसको गौर से देख लीजिए, कोई भी स्टेप आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है आप उसके बारे में जरूर बता सकते हैं। यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा गया है, -1 का स्केयर फिर +1 बन जाता है। 16 में से मैंने 1 को माइनस किया तो बेटे यहाँ पे आ गया हमारे पास 15। तो बेटे अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग S8 इक्वल 15 बाई 4 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा हम लोग कर सकते हैं, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन कर लेना। 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 4 इंटू 1 स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाता है। S8 आपके पास आएगा 15 1 माइनस आयोटा ओवर में आएगा 4, और बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिए तो हमारे पास आता है 1 माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनता है S8 इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 2 के। ठीक है बेटे, और साथ में 15 इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 15 1 माइनस आयोटा ओवर में आ रहा है आपके पास 8। तो बेटा ये इसका बेहतरीन हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है जी, हर स्टेप को जरा गौर से आप लोग जरा स्टडी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। रेशियो लेनी है फर्स्ट एन टर्म्स की जीपी के, किसके साथ बेटे, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 n प्लस 1 टर्म बेटे, यानी कि Sn प्लस 1। ठीक है बेटे, और किसकी है साथ में 2, किसके साथ करना है आप लोगों ने, इसका सम कर लेना है 2, कहां तक बेटे S2n तक। बेटा जब इसको सॉल्व किया जाता है इनकी वैल्यूज को तो आपके पास क्या आता है S2n माइनस Sn। ये बेटे इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए तो आपके पास यही वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, रेशियो है Sn की ओवर फर्स्ट n टर्म्स के सम की रेशियो, किसके साथ है बेटे, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो आपके पास वैल्यू S2n माइनस Sn की वैल्यू इन्हीं के इक्वल आ जाती है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे S2n माइनस Sn। ठीक है बेटे, ये रेशियो हो गई। फिर जनाब अली फरमा रहे हैं कि ये इक्वल निकाल लीजिएगा 1 ओवर Rn के। R क्या है, कॉमन रेशियो। तो बेटे जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो, आप इसको सॉल्व करके देख लें आंसर बिल्कुल वैसे ही निकलता है, बट वो आपके अब इसका हिस्सा नहीं है, उसके लिए अलग एक वीडियो बनाई जा सकती है।
आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी वीडियो हम अलग बना देंगे। चले बेटा जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि एस एन जो है वो इक्वल किसकी होता है, ए वन 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर के। इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं तो बेटा फिर मुझे यहाँ पे S2n यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड, इसके लिए बेटा a1 1 माइनस आर की पावर भी 2n लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे 1 माइनस आर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आएगा S2n माइनस Sn इक्वल a1 1 माइनस आर की पावर 2n ओवर 1 माइनस आर, माइनस कर रहे हैं a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर के साथ। तो बेटा अगर गौर किया जाए तो हमारे पास एलसीएम तो सेम है, S2n माइनस Sn, एलसीएम है 1 माइनस आर। a1 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो हमारे पास बनता है a1 माइनस a1 r की पावर है 2n। फिर बेटा ये माइनस a1 मल्टीप्लाई जब 1 से करेगा तो यही आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, a1 और rn आ जाएगा, प्लस a1 r की पावर n। बेटा इन दोनों को आपने कैंसिल किया तो S2n माइनस Sn इक्वल आ जाएगा, यहां पे जरा गौर करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस r, a1 r की पावर n पहले लिख लीजिए और माइनस a1 r की पावर 2n बाद में लिख लें। ठीक है बेटे, अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे कॉमन क्या है, S2n माइनस Sn इक्वल है a1 rn, ये कॉमन आ सकता है, बाकी 1 माइनस r की पावर n तो रह जाता है। लें बेटे ये आपके पास आ गई, इसको बेशक इक्वेशन 3 कह लें। अब बेटे डिवाइडिंग इसको 1 एंड 3, क्यों बेटे, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। Sn ओवर S2n माइनस Sn इक्वल आ रहा है अब आपके पास, यहां पे बेटे वैल्यू आ जाएगी Sn की, जो क्या थी आपके पास a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और यहां पे बेटे आपके पास आ रहा है a1 r की पावर n, साथ में है बेटे यहां पे ब्रैकेट ना लगाएं बेशक आप, rn ये रहा, 1 माइनस आर की पावर n ये आ गया, नीचे आता है 1 माइनस आर। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा एक एक स्टेप को, ये बेटे मल्टीप्लाई जो है सॉरी ये डिनोमिनेटर में दोनों सेम थे और ये न्यूमिनेटर में दोनों सेम है। ठीक है बेटे, बाकी जरा पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर कटिंग कर लेंगे मजीद। यहाँ पे आ गया a1, नीचे क्या आ गया a1 r की पावर n। तो बेटा a1 को अगर a1 से कैंसिल कर लिया जाए उसमें हर्ज तो नहीं होगा, यानी कि s हमारे पास आ गया, ऊपर है n, S2n माइनस Sn इक्वल आ रहा है 1 ओवर r की पावर n के। यही बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड वैल्यू, वट एवर यू कैन राइट फॉर इट। तो ये बेटे आपके पास आ जाता है इसका सोल्यूशन। ले बेटे एक्सरसाइज आपकी 6.7 जो कि एक ही फॉर्मूले के गिर्द घूमती रही है, मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके लिए इंशाल्लाह आसानी हो सके। शुक्रिया।